तो वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम लोग आज जो हमारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में टाइपोग्राफी डिजाइन कैसे की जाती है। अब टाइपोग्राफी डिजाइन क्या होती है, हम जैसे गूगल पे जाएंगे, हम लिखेंगे टाइपोग्राफी डिजाइन, तो आप इमेजेस में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट की बहुत सारी डिजाइनिंग्स आ जाएगी। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्स्ट की डिजाइनिंग की जाती है। आपने स्टिकर्स भी देखे होंगे, ऑफिस में ऐसे स्टिकर लगे होते हैं। तो इस तरीके की डिजाइनिंग होती है पहले। डिजाइनिंग होने के बाद स्टिकर पेपर के ऊपर वो कटिंग मशीन से प्रिंट होता है और उसके बाद हम वॉल पे लगा सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग जो भी होती है जितने भी तरीके की, वो होती है फोटोशॉप या फोटोशॉप से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। हमारा कैनवास अपन ने ओपन किया हुआ है हमारा। इस कैनवास के अंदर हम इस फ्रेम के अंदर डिजाइनिंग करने वाले हैं टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी डिजाइनिंग के लिए पहले हम टूल्स को समझ लेते हैं, टूल्स क्या है। तो टूल्स में जब आप जाएंगे, आप देख रहे हैं आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड स्क्रीन के ऊपर एक टी लिखा हुआ है। टी मतलब हम जब भी विंडोज में काम करते हैं, तो अगर एक्सेल पे काम करते हैं, वर्ड में, तो सब में एक टी का आइकन बना हुआ आता है। वहां पे हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट की पूरी लेयर खुल जाती है। तो आप देखो, मैं मूव टूल पे क्लिक किया है, तो अभी देखो आप टॉप पे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये आ रही है मूव टूल की टूल बार आ रही है। ठीक है। तो जिस भी आप लेफ्ट साइड की टूल बार पे क्लिक करेंगे, तो उसकी मेन टूल बार खुल जाएगी ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। जब हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाली पे, टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो टेक्स्ट की खुल गई है। अब इसमें क्या क्या चीज आ रही है, इसमें आ रही है टेक्स्ट के अलग अलग सेक्शन है, क्रॉप करना, उसको अलग अलग स्टाइल में यूज करना, वो आ रही है। फिर इसके बाद आ रही है टेक्स्ट का एरो आ रहा है, देखो टी लिखा है उस पर एरो आ रहा है ऊपर। एक आ रहा है टॉप टू बॉटम, एक आ रहा है राइट टू लेफ्ट। ठीक है। जैसे ही देखो मेरे पास यहाँ पे कर्सर आ गया टेक्स्ट का, अगर मैं मूव को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो मेरा कर्सर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है वो ही कर्सर के नीचे आइकन बना हुआ है। लेकिन जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब मेरा क्या आ रहा है, कर्सर चेंज हो गया, ये टेक्स्ट का कर्सर है। जैसे ही मैं इस पे सिंगल क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखे हो जाएंगे। अब टेक्स्ट क्या आ रहे हैं, ऊपर टॉप से लेके बॉटम नीचे आ रहे हैं। अब इसी को मेरे को करना है राइट से लेके लेफ्ट। जब भी हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। राइट, उर्दू में लिखते हैं हम तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो आप जब भी इसमें हिंदी में भी लिख सकते हो, उर्दू में भी, फ्रेंच में, इंग्लिश में, सारे फाउंट स्टाइल आप सेलेक्ट करके लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, हमको क्या करना है, उसको राइट टू लेफ्ट करना है। तो राइट टू लेफ्ट के लिए देखो ये आइकन एक्टिव हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, अभी ये क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया है ना। मैं इसकी फाउंट साइज छोटी कर लेता हूँ, हर चीज को मैं आगे सिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे करनी है। मैं इसकी फाउंट की साइज को छोटा कर लेता हूँ। तो अभी क्या हो गया, ये राइट टू लेफ्ट हो गया। लेकिन मेरे को अगर टॉप टू बॉटम लिखना है, तो मैं इसको जैसे वन क्लिक करूंगा, ये टॉप टू बॉटम हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारी चॉइस के हिसाब से कैसे लिखना चाह रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मूव कर सकते हैं जब तक हमने इसको सिलेक्शन आ रहा है तब तक। आप देख रहे हो यहाँ एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई जिसपे टी लिखा हुआ है। तो हर जो भी लेयर क्रिएट होगी, उसका यहाँ पे आइकन बना हुआ आएगा। ठीक है। जैसे ही आप वर्ड्स लिखोगे, तो यहाँ पे वर्ड्स के नाम भी आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वेबजीफाई। वेबजीफाई लिख के ऊपर देखो चेक मार्क आ रहा है, हमने सीखा था यहाँ पे चेक मार्क आता है डीसेलेक्ट करने के लिए। तो एक तो इससे डीसेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा एंटर। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी सेलेक्ट डिसेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम टेक्स्ट लेयर कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे है ना, एंटर होके टेक्स्ट क्या यहाँ पे आ गया। तो उसको बैक करने के लिए हम लोग डिलीट बटन यूज करेंगे तो बैक हो जाएगा। तो विंडोज के अंदर क्या होता है, आपके पास दो की होती है, एक होती है बैक स्पेस, एक होती है डिलीट। दोनों सेपरेट होती है। लेकिन जब हम एप्पल की डिवाइस में काम करते हैं, तो वहां पे एक ही बटन होता है, वो बटन होता है डिलीट का। ये दोनों काम करता है, डिलीट का भी और बैक स्पेस का भी। तो इनमें दोनों की चीज को एक ही में लिख दिया। ठीक है। अब इससे हमें डीसेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर चेक मार्क आ रहा है, इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आप देखो डीसेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे एरिया नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्या लिखा आ गया, ऑटोमेटिक वेबजीफाई। क्यों लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने वर्ड यहाँ पे ये यूज किया। ठीक है। अब हम एक और बार एक और वर्ड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस स्क्रीन के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, इसी में हम वर्ड्स को एडिट कर सकते हैं। जो भी लिख रहा है, हम यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर इन वर्ड्स के बीच में क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे लाके उसको चेंजेस कर सकते हैं। बैक स्पेस दबाया, वापस से आप जितना भी लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको प्लेस किया यहाँ से, तो वेबजीफाई लिखा आ गया। अब हम एक और टेक्स्ट लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अभी टी पे ही सेलेक्टेड है ये, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी इसकी स्क्रीन के बाहर एक और क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ, एक और वर्ड लिखा आ गया। अब ये वर्ड लिखना है हमको लेफ्ट टू राइट में। तो क्या करेंगे, हम ऊपर टी लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट टू राइट हो गया। अब इसको ले जाके हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब बाहर देखो, अभी हमने टी सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ कर्सर कैसा आ रहा है, सिंपल कर्सर आ रहा है। लेकिन जब हम इसके अंदर ले जा रहे हैं, तो कौन सा कर्सर आ रहा है, इसको एडिट करने के लिए। लेकिन जब इसके थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, तब क्या कर्सर आ रहा है,
मूव टूल का कर्सर आ रहा है, तो हमें मूव टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारे कर्सर आएंगे। तो हमेशा कोई भी काम कर रहे हैं तो एक तो इंटरनल एरिया होता है, मतलब जो एरिया में आपने कुछ लिखा हुआ है, तो इंटरनल एरिया जो है उस पर कर्सर अलग आएगा। फिर आप इसको थोड़ा बाहर ले जाएंगे तो अलग कर्सर आएगा। इससे थोड़ी सी इस एरिया से आप आउट ऑफ फ्रेम चले जाएंगे तो दूसरा कर्सर आएगा। तो एक ही एरिया में तीन अलग अलग कर्सर आते हैं। कर्सर मतलब एरो, जो हमारे माउस से मूव होता है। तो हम लोग अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो लेफ्ट माउस की है इसको प्रेस करके रखना है माउस को, और हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इंस्टीट्यूट। तो हम क्या बना रहे हैं, हमारी टाइपोग्राफी टेक्स्ट कर रहे हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसी का। तो मैंने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट लिख दिया। अब इसको मेरे को मूव करना है, थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे तो ये मूव कर सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, टेक्स्ट से मूव टूल पे नहीं जाना पड़ रहा है, टेक्स्ट टूल में ही हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम इसे मूव कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया और यहाँ रख लिया। ठीक है, अब आगे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है देखो। फर्स्ट हमने किया था इसको, आपको टॉप टू बॉटम करना है या राइट टू लेफ्ट करना है, ये सीख लिया हमने। ठीक है, अब आगे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, अब जिस लेयर को आप सेलेक्ट रखेंगे उसी पे काम होगा। तो मैंने इसको चेक मार्क से डीसेलेक्ट कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ क्या आया, वेबजीफाई और इंस्टीट्यूट, ये हमने दो अलग अलग लेयर पे काम किया है, मतलब दो अलग पेज पे। सॉरी। अब हमें क्या करना है, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट वाली वेबजीफाई जो वर्ड लिखा है इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमको करना है चेंजेस। अब चेंजेस क्या करने हैं, हमने पहला सीख लिया टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट क्या करना है, तो ये आइकन है। उसके बाद हम करना है फाउंट चेंज। तो एरियल ब्लैक आ रहा है। एक नॉर्मल फाउंट होता है जब भी हमें ना विंडोज के अंदर भी वर्ड पे काम करते हैं या एक्सेल में काम करते हैं, तो हमने देखा होगा वहाँ पे फाउंट चेंज करने का ऑप्शन आता है, अलग अलग स्टाइल में फाउंट। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है। आपको वो पहले लेयर को सेलेक्ट करना है, जिस भी लेयर पे आपको चेंजेस करने हैं उसको सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने वेबजीफाई को सेलेक्ट किया है। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा फाउंट स्टाइल पे। तो ये है फाउंट स्टाइल। हम अलग अलग फाउंट को देखो ले जा रहा हूँ मैं, अलग अलग फाउंट चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो आप, जिस जिस पे ले जाओगे आप फाउंट की स्टाइल चेंज होती जाएगी। अब ये वाले हैं स्माइली, और इसके आगे बताया हुआ है फाउंट की स्टाइल कैसी है। आगे जैसे एरियल है, एरियल ब्लैक का नाम आ रहा है, फिर ये फाउंट दिखेंगे कैसे उसका नाम, उसकी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, ऐसे ही नीचे ले जाओगे आप, फाउंट की स्टाइल चेंज हो गई, नाम भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी लाइव चेंज हो गया। अब देखो जिस जिस पे ले जा रहे हैं अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं फाउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, फाउंट स्टाइल चूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फाउंट इसमें होते हैं। अब ये वाला एक फाउंट है जिसके अंदर है ना हम पैटर्न्स बना सकते हैं, डिजाइन। तो आपको क्या है, लीफ या उसकी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी वर्ड लिखोगे उसकी डिजाइन ऑटोमेटिक बनेगी। तो फाउंट के अंदर भी डिजाइन होती है। ठीक है, फिर नीचे में लेके आया, देखो डिफरेंट डिफरेंट फाउंट चेंज होते जा रहे हैं इसका, है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी डिजाइन चेंज करनी है हमारी चॉइस से, या आपको जो रिक्वायरमेंट दी जाएगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप अलग अलग पे ले जाओगे, देखो ये बिल्कुल अलग फाउंट हो गए, फिर यहाँ पे लेके गए अलग फाउंट हो गया, ये बोल्ड में फाउंट हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से फाउंट चेंज करने होते हैं इनके। तो आप नीचे ले जाएंगे, ये बॉक्सेस आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो बॉक्सेस भी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने बॉक्सेस सीखा था यहाँ पे सिलेक्शन टूल से, तो यहाँ पे बॉर्डर वाले बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। तो ये फाउंट से ही बने हुए मिल जाएंगे आपको सारे, है ना। अब नीचे में और लेके जाते हो, इसमें थोड़ा क्विक देखते हैं हम, अलग अलग और फाउंट आते जा रहे हैं, है ना। आप और नीचे लोगे तो इसमें ये वाले फाउंट है, इसमें कोई स्टाइल नहीं है तो ब्लैंक आ रहे हैं। और नीचे ले जाओगे आप अलग अलग, ये देखो ये फाउंट है, इसमें ऑटोमेटिक कलर भी चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके के चॉइसेस आएंगे आपके पास। अब ये फाउंट लेके आए, इसके अंदर देखो आपके आइकन्स आ रहे हैं, स्माइलीज जो आती है अलग अलग, इस तरीके के आइकन्स आ रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाउंट ही आप डाउनलोड कर सकते हो। फाउंट की बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ से फ्री फाउंट भी मिलते हैं और पेड फाउंट भी होते हैं। वहां से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे इंस्टॉल करोगे आपके लैपटॉप के अंदर, तो आपकी वर्ड फाइल है या आपकी एक्सेल फाइल है या फिर फोटोशॉप है, सबके अंदर ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल होके आ जाएंगे। तो एक ही फाउंट को हम कहीं से भी किसी वेबसाइट से अगर डाउनलोड करते हैं, नया फाउंट स्टाइल, तो वहां से हमें इंस्टॉल करना होता है। वो इंस्टॉल करते हैं आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सब में वो अपडेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फाउंट हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। अब इसके अंदर देखो चाइनीज भी आ रहे हैं, चाइनीज लैंग्वेज आ रही है, चाइनीज के फाउंट भी इसके अंदर। अभी वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये अलाउ नहीं किया हुआ है, इसलिए वो अलग अलग कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब देखो इसमें उर्दू में भी आने लगे। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो उनके भी फाउंट स्टाइल है इसमें। ओके, तो जो जो अलाउ करेगा उसके हिसाब से आएगा। अब ये हिंदी भी आ रहे हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं हम। तो सेम जो हम वर्ड में या हम एक्सेल में यूज करते हैं फाउंट चेंज करना, वैसे ही हमें यहाँ पे फाउंट चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने इसका चेंज कर दिया तो ये फाउंट चेंज हो गया। अब मुझे इंस्टीट्यूट जो वर्ड है इसका भी चेंज करना है,
तो मैं उसकी लेयर को पहले सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में उसके भी फाउंड चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं नीचे जाके कोई डिफरेंट स्टाइल का फाउंड ले लेता हूँ, तो मैंने ये फाउंड ले लिया। तो दोनों के हमने क्या किया अभी, फाउंड चेंज किए। अब मेरे को चेंज करना है वेबजीफाई का और भी चेंजेस, तो अब इसी फाउंड जो सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड आगे के डिटेल्स आएगी। अब उसमें क्या आ रहा है, रेगुलर फाउंड। अगर कोई और फाउंड हम चूज करेंगे, उसमें अगर ऑप्शन होंगे तो बोल्ड और इटालिक के भी आ जाएंगे, जैसे हम लोग उसमें विंडोज में करते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं आ रहे, मैं कोई फाउंड देखता हूँ जिसके अंदर अलग ऑप्शन भी हो। तो इसमें प्लेन फाउंड आ रहे हैं, इसको चूज किया मैंने तो भी इसमें रेगुलर ही आ रहे हैं। तो अलग अलग फाउंड में जो भी आपके ऑप्शन होंगे, अब इसमें देखो मीडियम आ रहा है फाउंड, तो मीडियम किया तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। फिर इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है सेमी बोल्ड, तो ये और बोल्ड हो गया। फिर इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है बोल्ड, तो और बोल्ड हो गया। फिर आ रहा है एक्स्ट्रा बोल्ड, तो ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। तो हर एक में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस कैसे हो रहे हैं, जैसे जैसे हम इसकी फाउंड की स्टाइल चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इसकी साइज। फाउंड साइज होती है, हमेशा हम फाउंड साइज चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसमें दो ऑप्शन, एक तो आप यहाँ पे टाइप कर दो, जैसे मैंने 100 टाइप किया, जैसे ही मैं इसको टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, वापस इस वाली टैब में यहाँ से टैब होकर यहाँ आ गया, तो 100 साइज के फाउंड हो गए। तो फाउंड की साइजेस चेंज कर रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको करना है 200, ये करते जैसे आपकी कीबोर्ड से टैब बटन को क्लिक किया तो ये बड़ी साइज होगी, आउट ऑफ फ्रेम चले गए। तो हमें क्या करना है, इसकी साइजेस को चेंजेस करना है हमारी चॉइस से। तो ये हमने साइजेस चेंज किए। साइजेस चेंज करने के बाद क्या आ रहा है, शार्प फाउंड रख रहे हैं, फिर इस पर रख रहे हैं। अलग अलग ऑप्शन जो जो अवेलेबल यहाँ पे होंगे आप उसको चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपको फाउंड। फाउंड में भी हमने जो सीखा था, हमने मूव टूल के अंदर कि टॉप करना है, बॉटम करना है कि सेंटर्ड करना है, तो ये अलग अलग है। फ्रेम की सेंटर्ड में, टॉप पे, बॉटम पे, तो ये तीनों अलाइनमेंट है जिससे हम इसको सेंटर्ड और बॉटम कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कलर इसका। इस फाउंड जो आपने लेयर सेलेक्ट कर रखी है, सारा काम इस लेयर का हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो कलर्स कहाँ से चेंज हो रहे हैं, ये सारे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कलर का बॉक्स बना हुआ है इससे। तो एक स्पेसिफिक लेयर, उस पर कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको ये पूरी टूल बार आएगी उस लेयर के लिए। अब जैसे देखो मैं ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या कलर आ रहा है, चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि हमने पेज कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, इंस्टीट्यूट वाला वर्ड का, तो उसका ग्रीन है इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। जैसे ही मैं उसको चेंज करके कोई और कलर कर देता हूँ, ऑरेंज कर दिया तो ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो जिस लेयर को आप सेलेक्ट करोगे उसकी टूल बार एक्टिव रहेगी। अब देखो इंस्टीट्यूट पे हमने वर्ड कौन से ले रखे हैं, दूसरे वर्ड ले रखे हैं, तो उसका नाम आ रहा है और उसका कलर आ रहा है। जैसे ही मैं वेबजीफाई वाली लेयर ले लूंगा तो उसका फाउंड चेंज हो गया और ऊपर कलर भी चेंज हो गया, तो उसकी डिटेल्स आ रही है। तो ये क्या चीज है, हमें फाउंड इस पे कैसे डालने हैं और उसको चेंजेस कैसे करने हैं। अब ये चीज तो हमने साइजेस चेंज की थी, किससे की थी, टिप यहाँ से ऊपर पे पीटी को चेंज करके। ठीक है, तो हम लोग है ना फाउंड की साइज चेंज कर रहे हैं एक वहां से। दूसरा हमने ऑप्शन क्या सीखा था पिछली क्लासेस के अंदर, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी सेलेक्ट करते तो ये सेलेक्ट हो गया। अब ये सेलेक्ट होने के बाद हमारे को अगर इसकी साइज ऊपर टूल बार से चेंज नहीं करनी है तो हम कॉर्नर्स को पकड़ के इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस जो हमने पहले की क्लासेस में सीखा था वही प्रोसेस है। अब क्या था, देखो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो इसकी साइज क्या थी फाउंड के ऊपर 100, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कंट्रोल टी करके उसकी साइजेस को बड़ा छोटा किया है तो इसकी साइजेस चेंज हो जाएगी। ये करने के बाद एंटर दबाया मैंने, ऊपर 100 थी अब कितनी हो गई 134.35। तो हमने क्या किया, उसकी साइजेस को चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब सेकंड है ना इंस्टीट्यूट है, इसको भी मेरे को चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सी बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल टी। जैसे इसको सेलेक्ट किया, कॉर्नर से कहीं से भी आप पकड़ेंगे ये साइज बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको एंटर कर रहे हैं तो हमने इस जगह पे प्लेस कर दिया। अब हमें इसे मूव करना है तो या तो मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल जेड कर दिया। अब हमें इसे मूव करना है तो और कैसे मूव कर सकते हैं, नहीं, हम कंट्रोल टी को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये एरिया सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल टी सेलेक्ट कर लिया, बिना इस टूल बार पे गए, ऊपर जो मूव टूल है इस पे बिना जाए हमने कंट्रोल टी किया, फिर हम इसे मूव कर सकते हैं। तीसरा ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया तो यहाँ आ गया। कंट्रोल जेड करके वापस बैक आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है जिससे मूव कर सकते हैं, जो अभी आप बोल रहे थे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमारी टेक्स्ट वाले टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ का। फिर हम इसके जब बाहर ले जाएंगे तब इसको पकड़ के हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम इसे मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद ऊपर चेक बॉक्स आएगा,
राइट का निशान, उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये क्या कर दिया हमने, दो टेक्स्ट बनाए, एक टॉप टू बॉटम, एक राइट टू लेफ्ट, ये हमने टेक्स्ट डिजाइन किए। अब इस टेक्स्ट डिजाइन को मैं ये चाहता हूँ कि वेबजीफाई लिखा हुआ है वो खड़े में लिखा हुआ है, लेकिन राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट। अब ये इंस्टीट्यूट को मेरे को टॉप टू बॉटम बहुत सारी कॉपी लेयर्स बना के डुप्लीकेट और ऊपर से नीचे एक एक लेयर लगानी है। तो उसके लिए हम डुप्लीकेट कैसे करेंगे लेयर को, कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे कंट्रोल जे करेंगे हम इसे, पहले उस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड सेलेक्ट है कंट्रोल जे करोगे तो बैकग्राउंड की कंट्रोल जे हो जाएगी, राइट। तो हमें हमेशा क्या करना है, उस लेयर को सेलेक्ट करना है। तो हमको किसको डुप्लीकेट करना है, इंस्टीट्यूट वाली को। कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, और हम इसको नीचे मूव करेंगे। नीचे मूव किया, डुप्लीकेट हो गई, फिर हम इसे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम वापस से हमारी टेक्स्ट लेयर पे जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसके कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए पहले हमको जिस लेयर पे कलर चेंज करना है उसे सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर जो लेयर है उस पर कलर पे क्लिक करना है। यहाँ से हम इनके अलग अलग कलर्स देंगे। तो ये क्या हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, ठीक है। अब ऐसे डुप्लीकेट कर करके हमें नीचे एक और लेके आना है। तो हम वापस कौन सी की यूज करेंगे, कंट्रोल जे। फिर वापस इसको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे। ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद इसको डीसेलेक्ट करना है तो क्या करना है, एंटर। थोड़ा लाउड बोलो आप लोग, है ना। सिर्फ अरमान नहीं बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, है ना। एंटर। एंटर करने के बाद में इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम इसका कलर पिक करेंगे। तो मैंने इसका कलर ले लिया रेड। फिर हम क्या करेंगे, ओके। तो इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमें इसकी और क्या करनी है, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल जे, फिर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव। मूव करके नीचे लेके आ गए। फिर इसको डीसेलेक्ट करने के लिए एंटर। एंटर के बाद में ऊपर कलर बॉक्स पे जाएंगे। फिर इसका हम और कलर जो भी लेना चाहते हैं हम डिफरेंट कलर लेंगे, ठीक है। ये हमने कलर ले लिया। अब इसके बाद और डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, उसी को ड्रॉप करना है नीचे। ड्रॉप करने के बाद एंटर, फिर कलर पे क्लिक करना है। फिर एक और कलर ले रहे हैं हम, दूसरा कलर चेंज कर दिया। फिर कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी करना है, फिर इसको ड्रॉप करके नीचे लेना है और यहाँ पे ड्रॉप करके एंटर करना है। फिर कलर पे क्लिक करना है, फिर हमको इसका और कोई कलर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डुप्लीकेट करके अलग अलग कलर्स ले लिए। अभी कलर्स किसके लिए हमने, जो राइट टू लेफ्ट आ रहा है इंस्टीट्यूट वर्ड के। अब हमें इन सबको एक साथ छोटा करना है। तो कैसे छोटा करेंगे इन सबको छोटा, कैसे सेलेक्ट करेंगे लेयर को, फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट बटन दबाएंगे और लास्ट लेयर कौन सी, जहां तक इंस्टीट्यूट लिखा है। तो सारी एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब इसको मूव करने के लिए मेरे को छोटा करना है, बड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के प्लस टी। जैसे हमने कंट्रोल टी किया तो सारी लेयर सेलेक्ट हो गई। अब हम किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, बड़ा चाहेंगे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमने चेंजेस कर रहे हैं इसमें। अब चेंजेस कर दिया, अब मैं चाहता हूँ इसको छोटा रखूँ, इसको छोटा कर दिया। अभी क्या करना है, मेरे को इसको प्लेस करना है। तो क्या करेंगे, प्लेस करने के लिए एंटर। अब मेरे को इतनी ही जितनी 6 लेयर बनी इनको एक साथ में डुप्लीकेट करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल जे। तो 6 की 6 लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। अब कंट्रोल टी करेंगे, नीचे आएंगे, उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो क्या हो गया, 6 लेयर का काम एक साथ हो गया, नीचे ड्रॉप हो गई। अब इन 6 लेयर पे मेरे को इसकी फाउंट स्टाइल चेंज करनी है। तो क्या करेंगे, हाँ, अगर एक लेयर को सेलेक्ट किया है और फिर हम इसकी टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करते हैं तो सिर्फ एक ही चेंज होगी, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे, जितनी डुप्लीकेट किए उन 6 लेयर को जब सेलेक्ट करेंगे और उन सब सेलेक्ट करके उसके बाद उनका हम अगर स्टाइल चेंज करेंगे तो 6 लेयर का एक साथ कलर चेंज होगा, सॉरी स्टाइल चेंज होगा। अब 6 लेयर का एक सेम कलर करना है तो हम कैसे कलर चेंज करेंगे इसका, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क बना रहा है, क्यों, क्योंकि जितनी भी लेयर है उन सबका अलग अलग कलर यूज किया है हमने। तो हमें एक ही का यूज करना है तो सिंगल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, क्या हुआ, सबका कलर चेंज हो गया एक ही बार में, और फिर ओके कर दिया। तो इस तरीके से हम चेंजेस करेंगे। अब हमें ऐसे ही है ना चेंजेस करने वेबजीफाई वाली पे। तो अब वेबजीफाई जो वर्ड है उस पर चेंजेस करने तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लेके आए, इसका भी कलर चेंज करेंगे। इसका कलर चेंज किया तो अलग अलग के कलर चेंज करते जाएंगे। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होगा, कंट्रोल टी से सेलेक्ट होगा, मूव करना है इसको अपने माउस की मदद से, एंटर करना है, डीसेलेक्ट हो गया। फिर इसका कलर चेंज करना है, इसका जो भी कलर हम लोग लेके आएंगे वो कलर लिया, ये कलर चेंज कर दिया,
ठीक है। तो हम इस तरीके से इनके क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। तो ये कलर चेंज होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा है इसके अंदर, हमको टेक्स्ट कैसे लिखना है, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम कैसे करना है, उसके बाद में उसके डुप्लीकेट कैसे करने हैं, हर डुप्लीकेट के कलर कैसे चेंज होंगे, कलर चेंज हो गए तो उनको एक साथ ज्यादा लेयर्स को डुप्लीकेट करके उनके कलर या फाउंट स्टाइल कैसे चेंज करने हैं, तो वो हमने सीखा है अलग अलग स्टाइल से। अब जैसे मेरे को एक एक स्टाइल है, जो जो टेक्स्ट है उनकी सबकी स्टाइल चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके अलग अलग फाउंट सेलेक्ट करता जाऊंगा। एक सेलेक्ट किया, दूसरी लेयर सेलेक्ट की, आप देखो एक एक की लेयर की स्टाइल चेंज हो रही है, फाउंट स्टाइल। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक ही वर्ड लिखा है लेकिन उसकी स्टाइल्स को अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। अब ये चेक कर लिया, इसका अगर बोल्ड आ रहा होगा तो मैं बोल्ड चेंज कर सकता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम वर्ड से इंस्टीट्यूटी, लेकिन उसका हमने क्या किया है, अलग अलग फाउंट स्टाइल ले ली। तो हमने क्या किया, सबके अलग अलग फाउंट स्टाइल किए, ठीक है। ये दोनों की सेम हो रही है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। और तो देखिए 6 जो लेयर थी हमारी, ये जो 6 लेयर से जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये 6 लेयर के हमने फाउंट स्टाइल चेंज कर दिए। तो हमको क्या करना है, इसमें चेंजेस करना है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी या जैसी भी चॉइस है उस हिसाब से चेंजेस करना है। और कलर चेंज कैसे करने हैं, तो आपने पूरी टूल बार समझी है ऊपर की, कि टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं टूल पे, टेक्स्ट टूल है ये, लिखा हुआ है इसका वर्टिकल टाइप टूल, इसको राइट क्लिक करेंगे तो अलग अलग है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, फिर इसमें ना टेक्स्ट बॉर्डर वाला आ रहा है, मास्किंग वाला, तो ये मास्किंग के अलग अलग है। जैसे आप हॉरिजेंटल सेलेक्ट करोगे उसके बाद में सारी लेयर को ऑफ करना है तो इनकी आइज क्लोज कर दो। जैसे आइज क्लोज करोगे तो ये सारी लेयर्स एक्टिव तो है लेकिन डिस्प्ले में नहीं है, दिख नहीं रही है, ठीक है। तो अभी मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो नीचे न्यू का बटन है यहाँ पे, जैसे आप न्यू करेंगे न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे हॉरिजेंटल टाइप टूल पे क्लिक किया है, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अभी क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, क्या आ रहा है, ये हॉरिजेंटल आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जब भी हमको हॉरिजेंटल रखना है तो ऐसे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आपके टी का जो टूल आ रहा है इस पे राइट क्लिक किया माउस से, तो आपके वर्टिकल पे क्लिक करोगे, वर्टिकल पे क्लिक किया, देखो एरो कैसा आ गया, यहाँ पे इसका कर्सर है वो चेंज हो गया। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये क्या आ गया, ये आ गया वर्टिकल। तो आपको वर्टिकल टेक्स्ट लिखने हैं तो आपको राइट क्लिक करके वर्टिकल पे जाना है, हॉरिजेंटल लिख रहे हैं तो हॉरिजेंटल पे जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे आगे से आगे टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि आईमैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाए, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब सिर्फ आपका कर्सर आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैडम इस पे क्लिक करके देखो, आप इस पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो, ठीक है। अब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आओ विंडोज में, ठीक है। अब क्लिक करो, आप क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड लिखे हुए नहीं आ रहे, यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। कंट्रोल नहीं करो, अभी इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करो, ऊपर कलर चेंज करने का यहाँ पे इसका कुछ रेड या दूसरा कलर करो। हाँ अब ओके करो, ओके करो, ऊपर से चेक मार्क करो इसको। अभी क्या हुआ, टेक्स्ट लिखे हो गए। अब कंट्रोल टी करो तो इससे सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल टी, अब सेलेक्ट हो गया। अब कॉर्नर से इसको पकड़ के बड़ा कर दो साइज, ऐसे नहीं, कॉर्नर से, हाँ इस कॉर्नर से किया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या है, विंडोज में थोड़ा सा ऑपरेशन का अलग से काम करेगा, अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आपको जब भी चेंजेस करने तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं हम, कंट्रोल ए करते तो क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। और अगर अपन को एक एक करना है तो राइट लास्ट में ले जाके इसको बैक किया, बैक स्पेस से बैक करने के बाद में यहाँ पे हमको जो भी लिखना है तो हम लोग यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी लिखना है लिख लिया, उसके बाद इसका कलर चेंज करना है तो कंट्रोल ए करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट ऑल होगा, उसके बाद इसको कलर चेंज करोगे और ऊपर से चेक मार्क से डिसेलेक्ट कर दोगे। इतना करने पे हम लोग अलग अलग स्टाइल से इसको टेक्स्ट में कैसे लिखना है, आज हमने सीखा है बेसिक टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं। इससे टाइपोग्राफी डिजाइन कैसे बनाई जाती है वो हम सीखेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। ओके, थैंक यू।